आज हम सीखेंगे कि वाक्य प्रयोग करते हुए है और हैं में क्या फ़र्क है, इन दो शब्दों में क्या अंतर है। दूसरा सीखेंगे कि मैं और मैं, इन दोनों का क्या अर्थ है और कब मैं का प्रयोग होता है और कब मैं का प्रयोग होता है। तीसरा जो आज हम सीखेंगे वो है कि और की, इन दोनों में क्या अंतर है, किसका क्या अर्थ होता है, कब कैसे लिखे जाते हैं ये वाक्य में प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले देखते हैं है और हैं में क्या अंतर है। अब आप ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ उस पर। है जिस पर बिंदी नहीं लगी हुई है वो हमेशा एक वचन के साथ प्रयोग होगा। वो जब भी कोई एक चीज़ आपके पास है तब है आएगा, और जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तब हैं आएगा। जैसे आप कहो कि मेरे पास एक पुस्तक है, अब एक पुस्तक है आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक है, एक वचन के साथ हमेशा है आएगा। और आपके पास ज़्यादा हैं, 4 पुस्तकें, तो लिखेंगे हैं, है पर बिंदी आएगी तब। जो ये है पे अनुस्वार लगा हुआ है, ये बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी को हम अनुस्वार बोलते हैं। और अनुस्वार लगते ही जब इसको बोला जाएगा तो ये नाक में बोला जाता है, हैं, और इसको बोला जाता है। तो एक वचन के साथ है और बहुवचन के साथ हैं। अगला एक और इसका प्रयोग देखते हैं है का। अब मैंने कहा अभी कि एक वचन के साथ है आता है। वह कहाँ जा रहा है। अब वह कोई एक इंसान है, वह की जगह आप कोई नाम रख सकते हैं। ऋतु कहाँ जा रही है आएगा। क्यों? क्योंकि एक की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह की जगह हमने बहुवचन के लिए लिखा कोई शब्द, वे सब कहाँ जा रहे हैं आएगा। क्यों? क्योंकि बहुवचन के साथ हैं का प्रयोग होगा। और हैं लिखेंगे जब, तो है पर अनुस्वार आएगा, इसको ही हम नाक में बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये बात आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट है कि एक वचन के साथ है आता है और बहुवचन के साथ हैं आएगा। और बोलने में भी अब आप अंतर समझ गए हैं। जहाँ अनुस्वार लगा हुआ है उसको हम नाक में बोलते हैं। लेकिन एक और बहुत विशेष बात है जो आपको ध्यान देना है कि वैसे तो हम एक वचन के साथ है लिखते हैं और बहुवचन के साथ हैं लिखते हैं व्याकरण में जब भी प्रयोग होगा इसका। लेकिन आप देखिए, जब आपसे बड़ा कोई है और उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, उसको इज्जत देने के लिए, जब आप भगवान की बात करते हैं, जब आप पापा मम्मी की बात करते हैं, किसी और बड़े की बात करते हैं, तब हम ऐसे नहीं बोलते कभी भी कि पापा कहाँ गया है। क्या कहेंगे? पापा कहाँ गए हैं। तो यहाँ देखिए पापा तो एक ही हैं, लेकिन फिर भी हमने हैं का प्रयोग किया है। तो यहाँ ये आप बस एक ही विशेष बात, जब एक वचन और बहुवचन वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा है और हैं पर। वो सिर्फ एक जगह, जब किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए आप उस एक वचन के लिए, उस इंसान के लिए बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पापा कहाँ गए हैं। ऐसे ही भगवान की बात करते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। हम ये नहीं कहते कभी भगवान कहाँ रहता है। सेंटेंस तो वो ठीक है, वाक्य ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट देने के लिए, आपसे बड़ा कोई भी है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए आप जो क्रिया है वो हम बहुवचन में ले जाते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट है कि है और हैं का प्रयोग कब और कैसे करना है। अब देखते हैं मैं और मैं में क्या फ़र्क है। मैं का मतलब है आप किसी चीज़ के अंदर, जैसे कुएं के अंदर पानी, जग में पानी, घर में मैं, घर में कुत्ता। ठीक है। तो मैं का मतलब है किसी चीज़ के अंदर, और मैं का मतलब है जब आप अपने लिए, अपनी बात आप करते हैं, खुद के लिए मैं शब्द यूज़ करती हूँ। मैं दुकान पर जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। तो ये मैं का मतलब है आप खुद। तो अब वाक्य में प्रयोग देखते हैं तो बिल्कुल अलग अलग मतलब है इनके, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और अनुस्वार दोनों पे लगा हुआ है। मैं भी नाक में बोला जाता है तो मैं पर भी अनुस्वार लगा हुआ है और मैं पर भी अनुस्वार लगा हुआ है। तो ये अनुस्वार आप दोनों जगह ही लगाएंगे। अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं
किसी चीज़ के अंदर जब हम बात करेंगे तो में बोलेंगे। तो जग में पानी है, तो में पर अनुस्वार तो लगेगा ही लगेगा, और जग के अंदर पानी है ये कहने के लिए मैंने प्रयोग किया है इस शब्द का में। एक और उदाहरण देखते हैं। नदी में मगरमच्छ है, तो नदी के अंदर बात कर रहे हैं हम, तो तब प्रयोग होता है में। नदी में मगरमच्छ है, तो और में पर अनुस्वार ज़रूर लगेगा। अब देखते हैं मैं। अब बताया मैंने मैं, आप खुद के लिए प्रयोग करते हैं ये शब्द। मैं घर जा रही हूँ और मैं तुम्हें नहीं जानती, तो मैं का यहाँ मतलब है आप खुद अपनी बात कर रहे हैं, तब प्रयोग करते हैं मैं। अनुस्वार दोनों में ही आएगा। तीसरा अंतर देखते हैं, की और की। ये जो की है, क पे बड़ी की मात्रा वाला की है, ये दो चीज़ों के बीच में संबंध बताने के लिए होता है। जैसे मेरा घर, जैसे राम की गाड़ी, ठीक है। तो ऐसे ही इसका एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। यह मोहन की कार है, तो मोहन और कार के बीच में संबंध बताने के लिए हमने शब्द यूज़ किया की। किसकी कार? मोहन की कार। किसका घर? पापा का घर। किसकी साइकिल? बहन की साइकिल। तो इस तरीके से उस इंसान और उस चीज़ के बीच में संबंध बताने के लिए जब की का प्रयोग होगा तो वो क में बड़ी की मात्रा लगेगी। क में बड़ी की मात्रा संबंध बताने के लिए, दो चीज़ों का संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है ये शब्द। एक और उदाहरण देखते हैं। यह मेरे भाई की पुस्तक है, तो भाई और पुस्तक के बीच में क्या संबंध है? संबंध बताने के लिए आपने शब्द प्रयोग किया, ये बताने के लिए कि भाई की पुस्तक है, तो ये क में बड़ी की मात्रा आएगी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ जो ये की शब्द का प्रयोग हुआ है, कोशिश की, एक की होता है जो क्रिया भी होता है, काम करना, वहाँ भी की हम प्रयोग करते हैं। कोशिश की, तो यहाँ पर ये जो की है ये क्रिया की तरह यूज़ हुआ है। अब छोटी की मात्रा कब आती है ये ध्यान देने की बात है। जब एक वाक्य को और ज़्यादा हमें उसके बारे में बताने के लिए और उसकी जानकारी देने के लिए दूसरा वाक्य उसमें जोड़ते हैं, तब क पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे परीक्षा से पता चलेगा कि किसने सबसे अधिक सीखा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं परीक्षा से पता चलेगा, क्या पता चलेगा? तो वो चीज़, वो जानकारी जोड़ने के लिए जब हम की लगाएंगे तो वहाँ क पे छोटी ई की मात्रा आएगी। समझ रहे हैं? एक और वाक्य देखते हैं। मम्मी ने बताया था कि सूरज आज देर से घर आएगा। सूरज किसी बच्चे का नाम है, तो मम्मी ने बताया था। क्या बताया था? ये बात आगे और जानकारी देने के लिए जब हम की जोड़ेंगे तो उस की में क पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। अब देखते हैं एक और वाक्य देखिए। रास्ते में देखा कि कुछ लोग हाथी पर बैठकर जा रहे हैं, तो रास्ते में देखा, क्या देखा रास्ते में, कि ये जानकारी देने के लिए कि क्या देखा, तो हमने जिस की का प्रयोग किया वहाँ पर क में छोटी ई की मात्रा लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ह और हाँ में, मैं में और की में अंतर समझ आ गया होगा। अब आप वाक्य में इनको प्रयोग करते हुए गलतियाँ बिल्कुल नहीं करेंगे।